हरे कृष्णा। गजानन महाराज की जय। विष्णु समाज के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम नमस्कार। जैसे इस वीडियो का विषय है कि ट्रस्टियों पद छोड़ो। बहुत समय से ये मांग हम लोग कर रहे हैं कि ट्रस्टियों आप पद छोड़ो, आप सर्वाधिकारी बनकर नहीं रह सकते, मगर ये लोग पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मगर समाज में इनकी कुटिल चालें अभी भी चल रही हैं। पद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? अभी ये आप सब समाज के सदस्य प्रश्न करें, पूछें। हमको तो ये जवाब नहीं दे रहे हैं। हम अगर पूछते हैं तो बोलने नहीं देते। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी वही है कि समाज में जाते तो जवाब देते नहीं, कुछ पत्र लिख कर देते तो उसका जवाब देते नहीं, अगर व्यक्तिगत रूप से पूछते हैं तो भी जवाब देते नहीं, बात करने के लिए देते नहीं, मीटिंग बुलाए तो मीटिंग बुलाते नहीं। अभी ये कार्यकारिणी वगैरह इनकी जो भी अलग अलग मीटिंग बुलाते हैं या कुछ बुलाते हैं तो वो बोलते हैं स्पेसिफिक कार्य के लिए आप लोगों के लिए समय नहीं है। इसलिए वीडियो बनाना पड़ता है। वीडियो बनाकर समाज के सभी सदस्यों को जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहे हैं कि समाज के ट्रस्टी सर्वाधिकारी बन चुके हैं, ये पद नहीं छोड़ रहे हैं। और कहते हैं कि ट्रस्टी कभी पद छोड़ नहीं सकते, आजीवन रह सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जज तक अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, अभी वर्तमान की स्थिति देख सकते हो। नीट का जो पेपर लीक हुआ है, स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट हुआ है, उसके दबाव में क्या हुआ? सरकार को झुकना पड़ा और प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए ऐसा नहीं है कि इस्तीफा नहीं दे सकते, ट्रस्टी पद नहीं छोड़ सकते, ऐसा नहीं है। कोई भी पद छोड़ सकते हैं, कोई भी नियमावली बदली जा सकती है, परिवर्तन किया जा सकता है समाज के हित के लिए। आप ये कार्यकारिणी कमेटी बदलते हैं, वार्ड पंच वगैरह बदल रहे हैं, मगर ट्रस्टी क्यों नहीं बदल? कितने सालों से हैं ये पद पर? पूछो आप। 25 साल से भी ज़्यादा हो चुका है ये ट्रस्टी अपना अधिकार जमाए हुए बैठे हैं। और इन्होंने बकायदा ट्रस्ट के डीड में लिखाया है कि ये लोग ही इसके पूर्ण स्वामित्व व अधिकार इनको है, समाज के दूसरे सदस्यों को नहीं है। हालांकि ये बना कब है? विष्णु सेवा संघ से ट्रस्ट में परिवर्तित हुआ 2001 में। तो संघ का पूरा पैसा ट्रस्ट में परिवर्तित किया गया है, यानी संघ के जो सदस्य हैं उनका अधिकार है वो। तो वो संघ के जो सदस्य हैं वही विष्णु समाज के सदस्य हैं, उनका अधिकार है। और ये ट्रस्टी कैसे अपने नाम पर इन्होंने पूर्ण स्वामित्व ले लिया और ये डिक्टेटर बन गए। ये जैसा कहते हैं वैसा हमको करना चाहिए। अभी वर्तमान के जो अध्यक्ष महोदय हैं गणेश मल जी, सचिव महोदय हैं प्रताप सिंह देवकी जी, व्यवस्थापक जी नरसिंह जी, इनको क्या पूर्ण अधिकार है? क्या पंगु बना के रखा है, गुलाम बना के रखा है समाज में? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पूछो आप, क्या ये चेक पर साइन कर सकते हैं? क्या इनको अधिकार है गणेश जी को या सचिव महोदय को? नहीं। ठीक है, वो मीटिंग बुला सकते हैं, उनकी कुछ कार्य करवा सकते हैं, मगर अधिकार नहीं है उनको। अगर ट्रस्टी चाहें, अभी ट्रस्टी ये बदलने के लिए चल रहे हैं, ये इन लोगों को पद से उतारने के लिए ये ट्रस्टी बहुत अर्जेंट में है कि कब इनको पद से उतारें। देखो ये कर रहे हैं काम अभी उतारने का। मेरे पास एक ट्रस्टी ने खुद कहा है कि इनका समय हो गया, गणपति के बाद इनको घर भेजेंगे, नए फिर हमारे को जो चाहिए उनको बिठाएंगे, ऐसा कहा उन्होंने। इस उद्देश्य से तो इनको पद पर नहीं बिठाया गया था। तो ट्रस्टी मनमानी कर रहे हैं, ट्रस्टी अपनी हेकड़ी चला रहे हैं समाज में। इन्होंने 20-25 साल जो पद पे रहे, इन्होंने समाज में जो भी कार्य किया उसका साधुवाद है, मगर अब आप मनमानी मत कीजिए, आप पद छोड़ो। समाज में और भी सक्षम लोग हैं जो समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, तो पद छोड़िए, नए लोगों को आने दीजिए। अगर आप जिद करोगे, अगर आप ऐसी मनमानी करोगे तो फिर आपकी इज्जत कौन करेगा? तो इसलिए ठीक तो इसी में है कि आप खुद इस्तीफा दो और समाज के हित में जो कार्य बनता है वो करो। आपने श्रीमान रतन चंद राजपुरोहित जी के साथ जो करना था वो कर दिया। वो अगर बोलते हैं, वो प्रश्न करते हैं, आपसे प्रश्न पूछते हैं, सत्य बात करते हैं, तो आपको खटकता है, आपको तकलीफ होती है, इसलिए आपने उनको दरकिनार कर दिया अपने कुटिल चालों से। कोई बात नहीं, समाज है, समाज में सब चलता रहता है। आपको यही ठीक लगा क्योंकि आपके अंदर ऐसी बुद्धि है, कुटिल बुद्धि है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि 2 प्रकार के मनुष्य हैं, एक देव और दूसरे दानव। तो जो देव है तो देव का ही गुण से बात करेंगे, वैसा ही व्यवहार करेंगे। जो दानव गुण क्या है, यानी आसुरी प्रवृत्ति है,
वो वैसा ही काम करेगा। तो समाज के सभी सदस्यों से मेरा ये आग्रह है, निवेदन है कि आप इन लोगों से प्रश्न तो करो कि आप पद क्यों नहीं छोड़ रहे हो, पद पर क्यों बने। दूसरे लोगों को आप उतरने के लिए कहते हो, कमेटी बदल सकते हो, वार्ड पंच बदल रहे हो, आप क्यों नहीं बदल रहे हो। तो ये कह रहे हैं नहीं अब हम और नए ट्रस्टी बनाएंगे। नहीं सर, ट्रस्टी हम बना लेंगे नए, आप इस्तीफा दीजिए, फिर नए ट्रस्टी हमको जैसे चाहिए, समाज को जैसे चाहिए बना लेंगे। आप उसमें इतना मातापच्ची क्यों कर रहे हो। क्योंकि इनको पद नहीं छोड़ना है। ममकार, अहंकार दोनों भरे पड़े हुए हैं पद से, लोलुपता, पद लोलुपता। अरे भाई, ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। समाज ऐसे रहेगा, मगर पदाधिकारी जो पदों पर है उनको जाना पड़ेगा। तो समय है कि इस समय आप पद छोड़ो और दूसरे नए लोगों को पद पर आने दो। ये समाज के हित है और समाज के लिए अनुकूल है। आपने जितना भी कोर्ट में झूठ बोला, भागवत कथा के विरोध में जो भी बोला, वो सब आपकी कुटिल चालें हैं, सभी समाज के सदस्यों को पता है। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि भागवत कथा का जो कोर्ट में केस चल रहा है वो हमने नहीं किया है, वो श्रीमान मांगीलाल जी और समाज के दूसरे सदस्यों के कहने के अनुसार ये केस बना। हमने नहीं बनाया है केस, हम तो उसमें एक पक्षकार है, हम भी पार्टी है। और ये समाज के जो ट्रस्टी गण है उसमें जवाब क्या दिया पता है कि इन लोगों का समाज में किसी भी प्रकार का हक नहीं है, मेंबर ही नहीं है। यानी समाज इनका है, हम लोगों का नहीं है। यानी समाज के जितने भी सदस्य हैं उनका समाज में किसी भी प्रकार का कोई हक नहीं है। अरे भागवत कथा का धर्म इनको नहीं पता, भगवान के बारे में इनको नहीं पता, और ये लोग क्या गणपति महाराज की पूजा करेंगे, क्या गणेश जी की सेवा करेंगे। भागवत धर्म ही नहीं मालूम है इनको। तो इसलिए अगर मैं कहता हूं कि इनको ABCD भी नहीं मालूम है भागवत के बारे में, इसलिए अगर ABCD भी मालूम होता तो ये भगवान की कथाओं में विरोध ना करते। सप्ताह में एक दिन अगर भागवत की कथा विष्णु समाज में चल रही हो, जिसका नाम विष्णु समाज है, विष्णु का समाज है, और विष्णु की कथा को करने के लिए ये रोक टोक करते हैं। यानी दूसरे धर्मों में आप जाइए, हर सप्ताह कंपलसरी लोग अटेंड करते हैं, और उनके धर्म के बारे में अगर कोई भी कुछ बोल दे तो क्या मजाल है, वो रह सकते हैं। मगर हमारे समाज में, हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लोग भगवान का विरोध किया, दरवाज़ा बंद कर दिया मंदिर का, आने नहीं दिया, मगर फिर भी मौन बैठे हैं। चलो वो अलग बात है, कोर्ट में मामला चल रहा है, वो वहाँ पर जो भगवान की इच्छा होगी वो हो जाएगा। मगर वीडियो क्यों बना रहे हैं कि समाज में हमने पत्र लिखा, जवाब नहीं, मिलके बात किया, जवाब नहीं। जैसे अभी वर्तमान के अध्यक्ष हैं श्री गणेशमल जी सुतार, उनसे मैं मिला और व्यक्तिगत रूप से मैंने उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी बात को हम समाज में रखेंगे, मीटिंग बुलाएंगे और इसका समाधान करेंगे। मगर बहुत समय हो गया, कुछ किया नहीं इन्होंने। फिर उसके बाद मैंने दिनांक 2 अगस्त 2025 को एक पत्र दिया लिखकर, इन्होंने लिया, मगर उसका भी आज दिन तक कोई जवाब दिया नहीं। फिर मैं 20 सितंबर 2025 को दोबारा इनको एक पत्र लिख के दिया। तब मैंने कहा कि आप दस्तखत करके दीजिए ताकि मेरे पास दाखला हो कि मैंने आपको लेटर लिखा है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे पे विश्वास रखिए, ये फाइल में रखता हूँ और मैं इस पर अवश्य चर्चा करवाऊँगा, आपको बुलाऊँगा और आपका जो प्रॉब्लम है उसका समाधान करूँगा। मगर आज दिन तक इन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ बताया नहीं। अगर इनकी कोई मजबूरियां हैं मुझे मालूम नहीं, मगर पद पर रहते हुए, अधिकार प्राप्त करते हुए अगर कोई अध्यक्ष अपने अधिकार को नहीं चला पा रहा है तो इनके पीछे कोई और डोर है जो ये ट्रस्टी लोग हैं वो कंट्रोल करते हैं। ट्रस्टी जैसा कहते हैं वैसा इनको करना पड़ता है। इसलिए इन ट्रस्टियों को बदलना चाहिए। जैसे कार्यकारिणी बदलते हैं हर 3 साल में, जैसे वार्ड पंच को बदला जाता है, वैसे ही ट्रस्टियों को भी हर 3 साल में इस्तीफा देना चाहिए, नए ट्रस्टियों को पद पर आना चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। इसमें क्या गलत है आप बताओ। समाज के सभी सदस्य आप ही ये प्रश्न करना, हम तो समाज में नहीं आते उधर, क्योंकि जहाँ पर वैल्यू नहीं है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को ठीक लगता है जाओ। जिस समाज से हम आते हैं उस समाज के ही बहुत सदस्य हैं, और जिन्होंने हमारे समाज के 3 टुकड़े कर दिए थे तो हमने उनका समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए, तो हमने कहा नहीं, जिस समाज को तोड़कर और जिस मुद्दे पर आपने समाज को तोड़ा, जिस विषय पर आपने समाज को तोड़ा और अलग गए हो, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। तो हमारे ही कुछ सदस्य हैं जिनको
अब इस मुद्दे पर उनको चिढ़ है, इसलिए वो इस समाज में वो जिद पूरी करते हैं, आके हमारे विरोध में खड़े होकर हमारा ही विरोध करते हैं। ठीक है, उनकी जैसी इच्छा, उनकी जैसी मंशा वो करते हैं, करने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा तो इस वीडियो से समाज के सभी सदस्यों से आग्रह है कि आप इस समाज को पूछो कि आप लोगों का अधिकार क्या है। क्या आप लोग पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त कर सकते हो? नहीं, जैसे ट्रस्टी कहेंगे वैसे आपको चलना पड़ेगा, मगर ये समाज सभी आम सदस्यों का है। जितना इन ट्रस्टियों के पास अधिकार है उतना ही आम सदस्यों का भी अधिकार इस समाज में है। कोई ट्रस्टी माई बाप नहीं है, कोई अपने घर की बपौती लेके नहीं आए, समाज के सदस्यों से बना हुआ है। इसके बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। तो इसलिए समाज के सभी सदस्यों से निवेदन है कि आप ये प्रश्न करो, और ट्रस्टियों को जल्द से जल्द अपना पद छोड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा।